रच महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय शिवासन भाखा। सो अवसर पाकर भगवान शंकर ने भगवती पार्वती को जिज्ञासु माना, कथा सुनने का अधिकारी माना, सुना दी कथा। लेकिन इस घोर कलिकाल में यह ग्रंथ प्रकट हुआ। भगवान शंकर ने सुना तो दिया था पार्वती को, लेकिन ग्रंथ के रूप में तो कलिकाल में प्रकट हुआ। वैसे तो महर्षि वाल्मीकि जी ने वाल्मीकि रामायण के रूप में ही इस ग्रंथ को समाज तक पहुंचाने की कोशिश की, वो पहुंचा दिया। लेकिन वाल्मीकि रामायण को समझने में समाज को कठिनाई महसूस हो रही थी। वाल्मीकि रामायण पंचम वेद है, लेकिन समाज को समझने में बहुत कठिनाई महसूस हो रही थी। भगवान शंकर ने कहा, बाबा अब तो आपको पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। तो वाल्मीकि तुलसी है, वही वाल्मीकि जी महाराज तुलसीदास बने। फिर वाल्मीकि रामायण का हिंदी अनुवाद रामचरितमानस हुआ। वाल्मीकि जी को ही तुलसीदास जी बनना पड़ा और ये रामचरितमानस की रचना की। जब रामचरितमानस की रचना हो रही थी तो नौमी भौमवार मधुमासा, मंगलवार के दिन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखना प्रारंभ किया। इसका मतलब यह है कि हनुमान जी की कृपा चाहिए। किसकी कृपा चाहिए? हनुमान जी की। बिना हनुमान जी के सहयोग के सफलता मिलने वाली नहीं है। अच्छा, आप सबको भी हनुमान जी पर भरोसा है कि नहीं? हनुमान जी पर तो भरोसा करना ही पड़ेगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने मंगलवार के दिन प्रारंभ किया रामचरितमानस लिखना। अयोध्या में रामचरितमानस लिखी गई। कहां लिखी गई? अयोध्या धाम में। लेकिन जब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अयोध्या धाम में रामचरितमानस को लिखे और लिख के पूर्ण किया तो रामचरितमानस को काशी ले आए। और काशी इसलिए ले आए कि भगवान शंकर प्रमाणित कर दें, इसमें हस्ताक्षर कर दें, तब तो पुष्टि होगी। बिना भगवान शिव के हस्ताक्षर के ये ग्रंथ प्रमाणित नहीं माना जाएगा। तो इसमें आवश्यकता किसकी है? भगवान शंकर के हस्ताक्षर की। अच्छा, भगवान राम ने ही प्रेरणा दी अयोध्या में कि बाबा रामायण तो लिख दिए हो, बहुत अच्छी बात है, ग्रंथ बहुत अच्छा लिखा रामचरितमानस, लेकिन जब तक भोले बाबा भगवान शंकर इसे प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक दुनिया के लोग इस ग्रंथ को स्वीकार नहीं करेंगे। और सत्य तो यह है कि भोले बाबा ने अगर हस्ताक्षर कर दिया तो राम का चरित्र राम स्वीकार करेगा, क्योंकि प्रमाण देने वाले तो भगवान शंकर हैं। बोलो, मैं अपने प्रमाण का चरित्र का प्रमाण पत्र स्वयं प्रमाणित करके दूं, इसका मतलब है इसमें अपूर्णता है। दूसरा कोई मेरे चरित्र को प्रमाणित करके दे कि हाँ ये चरित्रवान है, इनका चरित्र स्मरणीय है, इनका चरित्र आदरणीय है, तब तो माना जाएगा। हम ही अपने चरित्र का प्रमाण पत्र समाज को दें कि हम आदरणीय हैं, हम पूजनीय हैं, हम सम्माननीय हैं, हम हस्ताक्षर करके देते हैं, तो ये बात मानी नहीं जाएगी भाई, ये गलत बात है। समाज के लोग प्रमाणित करके दें कि इस महाभाग का चरित्र श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट है, मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मैं प्रमाणित करके दे रहा हूं। राम जी का चरित्र, संपूर्ण चरित्र राम जी ने जो किया है, लीलाएं जो की हैं, भगवान शंकर ने दर्शन किया कि नहीं किया? भगवान शंकर ने दर्शन किया, इसलिए भगवान राम ने प्रेरणा दी कि जाओ काशी जाओ। अगर भोले बाबा प्रमाणित कर देंगे तो निश्चित रूप से ये ग्रंथ जो है समाज स्वीकार कर लेगा और राम का चरित्र जन जन के हृदय तक पहुंच जाएगा, जन जन तक पहुंच जाएगा। जब तक भोले बाबा प्रमाणित नहीं करेंगे तब तक यह ग्रंथ मान्य नहीं होगा। तुलसीदास जी को अयोध्या से कहाँ आना पड़ा? काशी आना पड़ा। महात्मा सुना रहा हूं, समझ रहे हो कि नहीं? जब तक महात्मा नहीं समझोगे रामायण का तब तक समर्पित कैसे होगे, श्रद्धा कैसे उत्पन्न होगी?
भगवान शंकर के दरबार में आना पड़ा। जैसे ही काशी में रामायण लेके आए तो काशी के विद्वानों ने सबसे पहले विरोध किया, बोले ले जाओ, ये हिंदी भाषी ग्रंथ है, हम इसे स्वीकार नहीं करेंगे। क्या जरूरत थी? जब वाल्मीकि रामायण की रचना हो चुकी थी तो रामचरितमानस हिंदी में लिखने की क्या आवश्यकता थी? इसका मतलब है कि देववाणी पर विश्वास नहीं है आपको। आप देववाणी से संसार को दूर करना चाहते हैं। देववाणी का कितना महत्व है, लेकिन आपने महत्व नहीं समझा देववाणी का, और आपने वाल्मीकि रामायण को हिंदी में रामचरितमानस के रूप में लिखने का दुस्साहस किया। तुलसीदास जी ने कहा सत्य तो यह है कि मैंने ये लिखा ही नहीं। फिर सपने साचे मोह पर जो हर गौर पसाव। भगवान शंकर और भगवती श्री पार्वती मैया, इन दोनों ने मेरे ऊपर कृपा की है, इसलिए कृपा के बल पर मैंने ये ग्रंथ लिखा है। और वाल्मीकि रामायण को हिंदी में आज जो मैंने परिभाषित किया है, उसमें भी भगवान शंकर की प्रेरणा। मैंने कुछ नहीं किया। सत्य कहो लिख कागज कोरे, मेरे हाथ में ताकत ही नहीं है कि मैं इतना बड़ा ग्रंथ लिख दूं। यह पुस्तक नहीं है। काशी के ब्राह्मणों, इसे पुस्तक मत मानना। यह पुस्तक नहीं है, यह तो पूरे विश्व की समस्याओं के समाधान के लिए मस्तक है। जो भी इसे पढ़ेगा निश्चित उसकी समस्या का समाधान होगा। यह साधारण नहीं है, यह पुरुषार्थ सापेक्ष ग्रंथ नहीं है, यह तो कृपा सापेक्ष है। भगवान शिव की कृपा हुई है, इसलिए कृपा के बल पर यह लिखा गया है ग्रंथ। विश्वास दिला रहे हैं तुलसीदास जी महाराज। बोलो भाई, समझा रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, विश्वास दिला। कहां काशी के पंडित मानने वाले, अरे बोले छोड़ो इन बातों को, फालतू की बातें करते हो, हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हो, भ्रमित कर रहे हो। हम इन बातों को मानने वाले नहीं। सीधी सी बात, ये जो तुमने लिखा है ना, जिस हेडिंग में लिखा रामचरितमानस, इसका मतलब यह है कि राम के नाम पर तुम भ्रमित करना चाहते हो समाज को। अगर भलाई चाहते हो तो इस ग्रंथ को गंगा जी में विसर्जित कर दो। तुलसीदास जी ने कहा कि मैं तो प्रभु की आज्ञा से आया हूं, भोले बाबा के दरबार में सिग्नेचर कराने के लिए आया हूं, हस्ताक्षर कराने। विश्वनाथ जी हस्ताक्षर करेंगे इसमें। विद्वानों ने कहा वाह, विश्वनाथ जी प्रकट होकर के हस्ताक्षर करेंगे, इतने बड़े सिद्ध हो गए हो तुम। जिस कुटी में तुलसीदास जी महाराज रुके हुए थे, याद रखना, उस कुटी को जलाने की कोशिश की गई रात्रि में कि इसमें आग लगा दो। ये ग्रंथ भी जल जाएगा, ये महात्मा भी या तो भाग जाएगा या जल जाएगा, ग्रंथ नष्ट हो जाएगा, इस कुटी में आग लगा दो। लेकिन जाको राखे साइया मार सके न कोय, बाल न बांका कर सके चाहे जो जग बैरी हो। भगवान की कृपा जिसके ऊपर हो जाए उसका बाल वांका नहीं हो सकता है। एक कुटी में तुलसीदास जी रुक गए, घास फूस की कुटी थी। उन्होंने कहा रात्रि विश्राम कर रहे हैं, ब्रह्म मुहूर्त में जागेंगे, गंगा में स्नान करेंगे, स्नान करने के बाद भोले बाबा के दरबार में जाएंगे, बाबा इसे प्रमाणित कर दो। लेकिन रात्रि विश्राम कहां, योजनाएं बन रही थी कि कुटी में आग लगाओ, इस ग्रंथ को जला दो, ये जो पुस्तक है इसे जलाओ। बाबा नहीं मानता, इसे भी जला दो, चाहे भाग जाए, प्राण बचाना हो तो भागे। योजना बनी, लेकिन जैसे ही कुटी में आग लगाने वाले आए तो भगवान राम और लक्ष्मण
धनुष बाण लेकर के कुटी की रक्षा कर रहे थे प्यारे, देखते ही भाग गए देखने वाले। राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के कुटी की रक्षा कर रहे थे। इसका मतलब प्रत्यक्ष रूप से भगवत कृपा से संबंधित ग्रंथ है कि नहीं बोलो? तुलसी की रक्षा ही नहीं करनी थी, ग्रंथ की भी रक्षा करनी थी, और ग्रंथ की भी रक्षा करनी थी, और काशी के ब्राह्मण कहीं शिव के कोप भाजन न बन जाए, इसलिए उनकी भी रक्षा करनी थी। अगर बोलो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे देते तो इन ब्राह्मणों को जला के भस्मीभूत कर देते कि नहीं भगवान शंकर, कि तुमने तुलसी जैसे संत और ये रामचरितमानस जैसे ग्रंथ के साथ छल किया। तीसरा नेत्र खुल जाता, काशी के ब्राह्मण जल करके भस्मीभूत हो जाते। भगवान शिव बर्दाश्त नहीं करते। राम लक्ष्मण दोनों धनुष बाण लेकर के उस कुटी की रक्षा कर रहे थे जिसमें तुलसी सो रहे थे। ग्रंथ हृदय पर था। ग्रंथ कहां था? हृदय पर। याद रखना, महात्माओं का आधार है ये रामचरितमानस। 3 ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। ये बहुत महत्वपूर्ण है सनातन संस्कृति में। यद्यपि सारे ग्रंथ वंदनीय हैं, संपूर्ण ग्रंथों का हम वंदन अभिनंदन करते हैं, लेकिन 3 तो अति महत्वपूर्ण हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवत और श्री रामचरितमानस। यदि इन 3 का सहारा ले लिया तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं बड़ी से बड़ी समस्याएं आएंगी, लेकिन समाधान ये ग्रंथ ही करते रहेंगे, क्योंकि इनसे आपको विचार मिलता रहेगा ना, और ये विचार ही आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। आधार लेना पड़ेगा आपको, और जिसमें सबसे सरल है श्री रामचरितमानस, क्योंकि गीता समझ में नहीं आ रही, भागवत भी समझ में नहीं आ रहा है कि ग्रंथ में, भाई ग्रंथ तो इतना महिमा मंडित है कि भावों की गहराइयों से भरा हुआ है। भागवत नहीं समझ में आता, गीता का भी सिद्धांत समझ में नहीं आ रहा, लेकिन रामचरितमानस में इतनी सरलता और सहजता है। 6 शास्त्र सब ग्रंथन को रस। इसलिए रामायण को जब आप पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से रामायण तो आपका समाधान कर ही देगी। भागवत का विचार है इसमें, भगवत गीता का विचार है, सभी ग्रंथों का, नाना पुराण निगमागम सम्मतम, ऐसा ग्रंथ है ये। बड़ी महिमा रामचरितमानस की। अच्छा, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने इतना विस्तार दिया हेडिंग में कि रामचरितमानस, अरे सीधा लिखते रामायण, जैसे वाल्मीकि रामायण, कृतवास रामायण, मार्कंडेय रामायण, याज्ञवल्क्य रामायण, भरद्वाज रामायण, कंबु रामायण, अग्निवेश रामायण, रामायण शतकोटि अपारा, बहुत सी रामायण है, नाम पूरे नहीं बता पाऊंगा। लेकिन तुलसी कृत रामायण तो लोग कहते हैं, लेकिन वास्तव में यदि आप ग्रंथ को उठाएंगे तो आपको बड़े अक्षरों में हेडिंग में लिखा होगा श्री रामचरितमानस, लिखा भी है। इस ग्रंथ का नाम लिखो रामचरितमानस, यही नाम रामचरितमानस, यही नाम। सुनत श्रवण पाहिए विश्राम, सुनत श्रवण पाहिए विश्राम। रामचरितमानस यही नाम, रामचरितमानस यही नाम। सुनत श्रवण पाइए विश्राम, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरितमानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। ये 3 शब्द उद्बोधित होते हैं रामचरितमानस के नाम पर। 3 शब्द कौन कौन है? पहले राम, इसके बाद चरित, सबसे नीचे मानस।
अब आप क्रम से समझना, ऊपर है राम, राम के बाद है चरित्र और नीचे है मानस। ये मानस क्या है? मानस नाम हृदय का पर्याय है। आप सब जितने बैठे हो सब मानस हो। बोलो हो मानस की नहीं? आप सब जितने बैठे हो क्या हो? मानस हो। अच्छा, आपका उद्देश्य क्या है? चाहे राम कथा सुनो, चाहे भागवत की कथा सुनो, चाहे ग्रंथों की कथाएं सुनो, चाहे तीर्थों में जाओ, चाहे संतों के पास जाओ, उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है राम को प्राप्त करना। क्यों भाई? भगवान को प्राप्त करना। चाहे राम को प्राप्त करो, चाहे घनश्याम को प्राप्त करो, समझ रहे हो, चाहे नारायण को प्राप्त करो, उद्देश्य है भगवत प्राप्ति का। सीधा सा अर्थ है भगवत प्राप्ति, भगवान को पाना है, अर्थात हमें प्रभु राम को पाना है। और जब पाना है तो हम पा क्यों नहीं पा रहे? क्योंकि हम पहुंच नहीं पा रहे। अच्छा, पहुंच नहीं पा रहे तो कैसे पहुंचेंगे? आपने एक भवन बनाया, भवन आपने बनाया, अब भवन के ऊपर जो स्लेब पड़ी हुई है, मंजिल जिसको कहते हैं, उस पर पहुंचना आप चाहें, सबसे ऊपर वाली मंजिल पर, तो आपको सीढ़ी का आधार चाहिए कि नहीं चाहिए? बोलो भाई। सीढ़ियां, इसलिए सीढ़ियां बनाई जाती हैं, सीढ़ी का आधार चाहिए। बिना सीढ़ी के आधार के आप छत पर नहीं पहुंच पाएंगे, स्लेब पर नहीं पहुंच पाएंगे, आप मंजिल पर नहीं पहुंच पाएंगे। आपको सीढ़ी का आधार चाहिए। तो इस ग्रंथ ने आपको बता दिया, ये महात्म्य आप सुन लीजिए, इसकी महिमा यही है। संकेत कर रहा है ग्रंथ क्या? यदि आपके मन में ये वेदना है कि मुझे प्रभु राम को प्राप्त करना है, मुझे श्री राम का दर्शन करना है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। रामायण ने बता दिया, रामचरितमानस ने बता दिया कि मैंने संकेत दे दिया क्या? कि राम और मानस के बीच में चरित्र है। राम और मानस के बीच में क्या है? चरित्र है। सीधी सी बात यह है, राम कथा का मंच आपको आदेशित करता है, आपको इस बात के लिए बार बार इंगित कर रहा है कि चिंता करने की जरूरत नहीं है। यदि आज का मानव श्री राम को प्राप्त करना चाहता है तो उसे चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा होना पड़ेगा। जब तक चरित्र की सीढ़ी पर खड़ा नहीं होगा तब तक उसे राम का साक्षात्कार नहीं होगा। इसलिए चरित्र बीच में है, राम और मानव के बीच में क्या है? चरित्र है। इसलिए चरित्र का निर्माण करो। बिना चरित्र निर्माण के श्री राम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। कमी इसी बात की है कि हमारा चरित्र जो है आज इतना उत्कृष्ट नहीं है कि जिससे मुझे राम मिल जाए। कहीं ना कहीं हमारे चरित्र में कमी है, उस कमी को हमें सुधारना है। और कमी को सुधारने के लिए आधार क्या है? रामचरित मानस है। हम घर घर में रखें रामचरित मानस को, घर घर में रामायण को पढ़ें और रामायण को पढ़ के अपने चरित्र का निर्माण करें। और जब चरित्र का निर्माण हो जाएगा तो श्री राम के मिलने में विलंब नहीं होगा। श्री राम चरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। रामचरित मानस यही नामा, सुनत श्रवण पाइए विश्राम। अब काशी में वो ग्रंथ रखा है, भगवान शिव को प्रमाणित करना है, संपूर्ण समाज के चरित्र का निर्माण होना है। भगवान राम लक्ष्मण दोनों ही धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे हैं। श्री तुलसीदास जी महाराज ब्रह्म मुहूर्त में जागे, गंगा जी में स्नान किया, कहा कि अब मैं भगवान शिव के दरबार में जा रहा हूं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में। हे गंगा मैया, आप उनके मस्तक पर सदा निवास करती हैं, उनको प्रेरित करिए कि इस ग्रंथ को स्वीकार करें। गंगा जी सिर के ऊपर बैठी है ना, है जटाओं में बैठी। तुलसीदास जी प्रार्थना कर रहे हैं,
काशी के विद्वानों को जब ये बताया गया कि चमत्कार हो गया साहब, राजकुमार 2 धनुष बाण लेकर रक्षा कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि कहीं मैंने अगर कुटी को स्पर्श कर दिया तो कुटी नहीं जलेगी, हम सब जल के खाक हो जाएंगे। ऐसा अद्भुत नजारा हम सब ने देखा और उन विघ्न कारक तत्वों ने कहा कि भला अगर चाहो तो तुलसी को सामान्य संत मत समझना, महापुरुष हैं, उनकी शरण में हो जाओ, कल्याण हो जाएगा। अभिमान के कारण वो विद्वान कहने लगे तुम बेवकूफ हो, तुमने क्या देखा, तुम भ्रमित हो गए हो। तुलसीदास जी महाराज ग्रंथ को लेकर विश्वनाथ जी के मंदिर की ओर जा रहे थे। काशी के सभी पंडित तुलसीदास जी के साथ लगे, पीछे पीछे चल रहे हैं। और जैसे ही तुलसीदास जी महाराज पहुंचे, प्रार्थना की, आंसू गिरे भोले बाबा के चरणों में तुलसी के, और हाथ में ग्रंथ लिए हैं। तुलसीदास जी ने ग्रंथ रख दिया। भोले बाबा कि उस जलहरी के ऊपर तुलसीदास जी ने ग्रंथ रख दिया। विश्वनाथ जी के दरबार में आंख बंद कर ली। सभी विद्वानों से कहा कि अगर भोले बाबा इस ग्रंथ को स्वीकार कर लेंगे तो हम सब इस ग्रंथ को स्वीकार करने के लिए बाध्य होंगे और होना भी चाहिए। विद्वानों ने कहा तुलसीदास जी महाराज अगर स्वीकार कर लें भगवान शंकर तो हम लोग क्यों नहीं करेंगे स्वीकार, हम तो भोले बाबा की ही शरण में रहते हैं। प्रार्थना कर रहे हैं तुलसीदास जी महाराज, सबकी आंखें बंद हो गईं। तुलसीदास जी की आंखों से आंसू निकल रहे थे, संपूर्ण लोगों की आंखें बंद हैं। याद रखना हस्ताक्षर हो गया, सत्यम शिवम सुंदरम लिखा था नोट में। क्या दस्तखत हुए, सत्यम शिवम सुंदरम, नोट में लिख दिया भोले बाबा ने। अय काशी के विद्वानों, और सभी ग्रंथ जितने हैं वो देववाणी में लिखे गए हैं, लेकिन रामचरितमानस तो महादेव वाणी में लिखा गया है। इसमें महादेव की वाणी है, साक्षात भगवान शंकर की वाणी है। इसलिए ग्रंथ प्रमाणित हो गया। संपूर्ण विद्वान प्रणित पाठ करते हैं, शरणागति देते हैं, शरणागति लेकर के ग्रंथ को शिरोधारी करते हैं।